हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस.के. पटेल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको भैया यूनिट नंबर 3 करा था ना, ग्रुप मोरफिज्म। उसमें एक लेक्चर मैं आपको डाल चुका हूँ जिसमें मैंने आपको 2 थ्योरम सॉल्व करवाई थी। अब देखिए इस लेक्चर में और भैया इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, थ्योरम नंबर 12 है बुक की, है ना। रीडिंग कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप जी में प्रतिचित्रण एफ सच दैट जी से जी, ग्रुप दे रखा है आपको जी से जी, एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स, एक्स बिलोंग करता है जी में, एक स्वीकार्यता होगी यदि और केवल यदि जी क्रमबनी में। क्वेश्चन को पढ़कर ये तो दिख रहा होगा कि आपको इसको 2 स्टेप में सॉल्व करना है, बिलोंगते भी प्रूव करना होगा, यदि और केवल यदि आ जाए तो किसी भी थ्योरम में किसी भी क्वेश्चन में, तो विशेष कर ध्यान रखना। अब देखिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है। वही फर्स्ट लेक्चर अवश्य देखना, सेकंड को देखने से पहले ना उसी में आपको थोड़ा समझ आएगा। स्वीकार्यता सब के बारे में कुछ डेफिनेशन बताई थी मैंने शर्मा से आपको, उनसे आपके सारे चैप्टर में काम आ जाएंगे। देखिए पहले तो आप देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप जी में प्रतिचित्रण एफ से जी में है। ये आपको ग्रुप दे रखा है जी, और ये भी ग्रुप जी है भाई। इसमें एफ क्या है? स्वीकार्यता। ध्यान रखना स्वीकार्यता समकारिता से डिफरेंट है भाई। समकारिता की डेफिनेशन में फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में बताई थी, वो समकारिता की डेफिनेशन है। समकारिता के बारे में मैंने खूब अच्छे से बताया, समझ आ जाना चाहिए। समकारिता की कंडीशन क्या होती है कि एफ एक्स संक्रिया वाई, तो एफ एक्स संक्रिया एफ वाई, ये समकारिता की कंडीशन होती है भाई। याद होनी चाहिए आपको, है ना, कि समकारिता की कंडीशन कब क्या होती है। जैसे आपसे प्रूव करवा ले कि कोई फलन समकारिता होगा, तो उसके लिए आपको ये प्रूव करना है कि होमोमोर्फिज्म कब होगा, जब ये कंडीशंस को फॉलो करेगा भाई। तो आपको ये सारी कंडीशन याद होनी चाहिए, है ना। देखिए ग्रुप जी से जी में एफ क्या है? सम स्वीकारिता है। क्या है? स्वीकारिता है, ये ध्यान रखना। स्वीकारिता में जी से जी ग्रुप में होगा, यानी कि ये भी सेम ग्रुप होंगे। और समकारिता में एक ग्रुप इस तरह होगा जी कोमा स्टार, और दूसरा जी कोमा डैश, और संक्रिया मान लेता हूँ, बाइनरी ऑपरेशन, है ना, इस तरह से होगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या समझा रहा था? समकारिता में अलग अलग ग्रुप होंगे और स्वीकारिता में सेम ग्रुप होंगे, ठीक है ना। अब देखिए एफ जी से जी में क्या है? स्वीकार्यता है। आपको प्रूफ क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप जी में प्रतिचित्रण एफ से जी, एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स है, एक्स बिलोंग करता है जी में, एक स्वीकार्यता होगी यदि और केवल यदि जी क्या है? क्रमबनी में है। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रूफ करना है कि जी क्रमबनी में है। तो माना जी कोमा स्टार एक क्या भी ग्रुप है? क्या है? ग्रुप है। जी कोमा स्टार एक ग्रुप है, एफ सच दैट जी से जी में क्या है? स्वीकार्यता है। जी से जी में क्या है? स्वीकार्यता है। तो एफ एक्स बराबर है एक्स इनवर्स। एफ एक्स बराबर किसके है? एक्स इनवर्स के है। एफ एक्स बराबर किसके है? एक्स इनवर्स के। अब आपको प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? जी क्रमबनी में है। जी क्या है? क्रमबनी में है। जी क्रमबनी में, या आपसे पूछ ले जी आबेलियन ग्रुप है, एक ही बात है। क्रमबनी में प्रूफ करवाए, आबेलियन ग्रुप प्रूफ करवाए, एक ही बात है भाई। विशेषकर ध्यान रखना, है ना भाई। फिक्स थ्योरम है, 8-10 थ्योरम बताऊंगा, है ना, टोटल 8 थ्योरम बताऊंगा। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनमें से इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। आप इतना ही करना अलजेब्रा में, जितना एग्जाम में कर सको भाई, लास्ट टाइम में आप कवर कर सको, क्योंकि ज्यादा पढ़ लोगे फिर याद नहीं रहेगा, उससे कोई सेंस भी नहीं होगा। सिद्ध करना है कि जी क्या है? क्रमबनी में। तो देखिए इस ग्रुप जी में कोई एलिमेंट में एक्स मान लेता हूं और कोई मान लेता हूं वाई मान लेता हूं। लेट कीजिए एक्स बिलोंग करता है किसमें? जी में बिलोंग करता है, इसको वाई माना है ना। तो वाई भी, एक्स जब जी में बिलोंग करेगा तो एक्स का प्रतिचित्रण क्या होगा? एफ एक्स बराबर क्या होगा? एक्स इनवर्स होगा। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसी तरह से वाई बिलोंग करता है किसमें? जी में, तो वाई का प्रतिचित्रण क्या होगा? एफ वाई बराबर वाई इनवर्स। एफ बराबर वाई इनवर्स।
जब यहाँ पर आप संक्रिया कराते हैं एक्स संक्रिया वाई, तो इसका रिजल्ट भी इसी ग्रुप में होगा भाई, विशेषकर ध्यान रखना। जब आप संक्रिया कराएंगे एक्स संक्रिया वाई, तो इससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी इस ग्रुप में होगा। जैसे माना कि एक्स कोमा वाई बिलोंग करते हैं किसमें, जी में, तो एफ सॉरी एक्स संक्रिया वाई भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। जब एक्स और वाई जी में बिलोंग करते हैं तो इनके मध्य जो भी संक्रिया होगी उसका रिजल्ट आएगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। तो एक्स संक्रिया वाई बिलोंग करेगा किसमें, जी में। देखिए, अब इसको मैं x मान लेता हूं, जिस तरह से एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स दे रखा है ना, इसमें पूरे को x संक्रिया y को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो एफ एक्स संक्रिया y, समझ रहे हैं ना। अब ये जो पूरा पार्ट है x संक्रिया y किसका कार्य कर रहा है, x का कार्य कर रहा है। तो एफ एक्स बराबर क्या रहा है, x इनवर्स। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x संक्रिया y इनवर्स, इस तरह से लिख सकते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है, क्रम विनिमय प्रूफ करना है। क्रम विनिमय के लिए कंडीशन क्या होती है, एक्स वाई किसके इक्वल होना चाहिए, वाई एक्स के किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स वाई किसके इक्वल होना चाहिए, वाई एक्स के। तो क्या होगा, क्रम विनिमय होगा भैया। ठीक है, इसको किस तरह से ओपन करते हैं, भाई थोरम है वो देख लेना। वाई इनवर्स संक्रिया एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स संक्रिया एक्स इनवर्स इक्वल में क्या चल रहा है, एफ एक्स संक्रिया वाई। दिख तो रहा होगा यहां तक ना, दिख रहा है भाई को ना। एफ एक्स संक्रिया वाई बराबर, देखिए वाई इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ वाई लिख सकते हैं ना, एफ वाई। संक्रिया एक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। एक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए एफ एक्स संक्रिया वाई, इसको जब हम ओपन करते हैं तो किस तरह से करते हैं, एफ एक्स संक्रिया, यहाँ आप इस तरह से करता है। समकारिता में मैंने आपको बताया था, मैंने आप पर ऑपरेशन लगाया था एफ वाई। अब यहाँ पर डॉट संक्रिया यूज कर रहे हैं ना, सो स्टार, तो आप स्टार लगा देंगे ना। एफ संक्रिया वाई किसके इक्वल होगा, एफ एक्स डॉट वाई। स्टार है ना, स्टार भैया ध्यान रखना विशेषकर। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना, एफ वाई स्टार एक्स लिख सकते हैं ना, इस तरह से। समझ रहे हैं ना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जब समकारिता की डेफिनेशन बताई थी, जब एफ एक्स स्टार वाई किसके, इसको किस तरह से ओपन करेंगे, एफ एक्स ऑपरेशन एफ वाई, इस तरह से ओपन करेंगे। इस कंडीशन से आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एफ से एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स संक्रिया वाई इक्वल आ जाएगा वाई संक्रिया एक्स के, किसके इक्वल आ जाएगा, वाई संक्रिया एक्स के। क्रम विनिमय कंडीशन क्या होती है, एक्स वाई किसके इक्वल होना चाहिए, वाई एक्स के इक्वल होना चाहिए। यानी कि एक्स संक्रिया वाई किसके इक्वल है, वाई संक्रिया एक्स के। तो आप क्या प्रूव कर चुके हैं, क्रम विनिमय प्रूव कर चुके हैं। अतः आप लिख दीजिए, अतः जी कॉमा स्टार एक आवेली ग्रुप है। क्या है भाई, आवेली ग्रुप है। या आवेली पूछ ले या क्रम विनिमय पूछ ले, एक ही बात है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लास्ट में नहीं दिख रहा होता भाई, ये कंडीशन आई थी एक्स संक्रिया वाई, वाई संक्रिया एक्स। समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा से देख लीजिए। माना जी कोमा स्टार एक ग्रुप है, यहाँ आपको कंडीशन दी हुई है, प्रूव करना है क्या, जी क्रम विनिमय है। ये ग्रुप जी से जी में क्या है, स्वीकार्यता है। जी में कोई एलिमेंट में एक्स और वाई मान लेता हूँ, एक्स बिलोंग करता है जी में, तो इसका प्रतिचित्रण एक्स इनवर्स हो जाएगा, वाई का प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, वाई इनवर्स हो जाएगा। जब एक्स और वाई जी में बिलोंग करते हैं तो उनके मध्य जो संक्रिया होगी वो भी किस में बिलोंग करेगी, जी में बिलोंग करेगी। तो एक्स कोमा वाई बिलोंग करेंगे जी में, तो एक्स संक्रिया वाई भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। किसमें बिलोंग करेगा, जी में। अब मैं इस पूरे को x मान लेता हूं, x मान लेता हूं, एफ एक्स इक्वल है एक्स इनवर्स के। तो एफ एक्स संक्रिय y बराबर, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं इस कंडीशन से। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, है ना। तो लास्ट में प्रूफ हो जाएगा एक्स संक्रिय y किसके इक्वल आएगा, y संक्रिय x के। अतः जी को स्टार क्या है, एक आवेली ग्रुप है। आप ये तो प्रूफ कर चुके हैं, यदि और केवल यदि आ जाए तो अब आपको क्या प्रूफ करना है वो देखिए। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मेरे हिसाब से सबको समझ आ जाना चाहिए।
अलजेब्रा में थोरों में है ना, तो आप इन पर थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना। 1-2 बार अच्छे से देखेंगे तो आसानी से हो जाएगी भई। जब आप पढ़ने लगते हैं ना अलजेब्रा को तो भई ईज़ी भी लगती है भई। जब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर सा हो जाए ना, तो बहुत इन अच्छे से हो जाती है। देखिए, क्रमबरी में प्रूव कर चुके हैं, ब्लोम तो देखिए। अब हम मान लेते हैं, माना अभी हमने क्या प्रूव किया था कि जी कॉमा स्टार एक क्या है, आबेलियन ग्रुप है। आबेली ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है। अब ये मानकर चलते हैं, तो आपको प्रूव करना है कि एफ स्वीकार्यता होगी। क्या करना है? एफ एक स्वीकार्यता होगी, सिद्ध करना है। एफ एक स्वीकार्यता है, ऑटोमोरोफिज्म। एफ एक क्या है? स्वीकार्यता है। भैया ये विशेषकर ध्यान रखना, स्वीकार्यता कब होगा, कोई फलन स्वीकार्यता कब होगा? स्वीकार्यता के लिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट में 1/1 होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए, एक एक ही होना चाहिए। सेकंड में आच्छादक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन में समकारिता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकारिता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए 1/1, 1/1 सबसे पहले एक एक ही होना चाहिए। 1/1 देखिए, एक एक ही के लिए कंडीशन देख लीजिए। सबसे पहले भाई मैंने एक एक ही के बारे में बताया था शायद, जब बताया होगा वैसे आपको। एक एक ही कंडीशन क्या होती है कि जो जैसे एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ वाई के। यदि एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ वाई के, तो वो फलन एक एक ही कब होगा? जब एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल आ जाएगा। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल आ जाएगा, तो क्या होगा? वो एक एक ही होगा। ये एक एक ही कंडीशन होती है। अब देखिए, जैसे मैं मानकर चलता हूँ, इस ग्रुप में दे रखे हैं एक्स और वाई, एक्स कोमा वाई बिलोंग करते हैं किसमें, जी में। तो एफ एक्स इक्वल होगा वाई के, ये मान लेता हूँ भाई मैं कंडीशन। लेट करके चलना है भाई, है ना। अलजेब्रा में तो विशेषकर बहुत ज्यादा। एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ वाई के। एफ एक्स को हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, एक्स इनवर्स इक्वल में वाई इनवर्स। अब यदि मैं आपको प्रूफ क्या करना है कि एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, वाई के इक्वल होना चाहिए। बहुत साइड में इनवर्स करवा दूं, क्या करवा दूं, इनवर्स करवा दूं। तो देखिए, एक्स इनवर्स का इनवर्स, वाई इनवर्स का इनवर्स, वाई इनवर्स का इनवर्स। इनवर्स से इनवर्स सही समझ आ रहा होगा भैया, तो आप सबको है ना इजीली। तो क्या हो जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आप 1/1 प्रूव कर सकते हैं। समझ गए होंगे ना। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। देखिए, आच्छादक के लिए जैसे ये ग्रुप मान लेता हूं मैं, एक ग्रुप, जी, जी, यह ऐप स्वीकार्यता होगी, है ना। वैसे इसी में मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं डोमेन मान लेता हूं, इसको कोडोमेन मान लेता हूं, इसको डोमेन और इसको कोडोमेन। इसमें मैं एक्स एलिमेंट मान लेता हूं, कोडोमेन में क्या मान लेता हूं, एक्स एलिमेंट मान लेता हूं। तो इसका जो प्रतिलोम होगा एक्स इनवर्स किस में होगा भाई, डोमेन में होगा। यदि एफ जी से जी में क्या है, स्वीकार्यता है, इसको मैं कोडोमेन मान लेता हूँ, इसको डोमेन मान लेता हूँ। कोडोमेन में एलिमेंट है एक्स, तो इसका प्रतिलोम एक्स इनवर्स किस में होगा, डोमेन में होगा। किस में होगा, डोमेन में होगा। यानी कि इसका क्या होगा भाई, ये प्रतिचित्रण होगा। किसका होगा, एक्स का एक्स इनवर्स क्या होगा, प्रतिचित्रण होगा। तो देखिए, जैसे एक्स लेट कीजिए, एक्स बिलोंग करता है जी में, तो एक्स इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, जी में। किसमें बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करता है जी में, तो एक्स इनवर्स भी किसमें बिलोंग करेगा, जी में। आच्छादक के लिए कंडीशन ये होती है, ध्यान रखना भैया, हर कंडीशन में जिस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट काम आएगा साथ साथ बताते जाऊंगा भैया। एफ एक्स इनवर्स किसके इक्वल आ जाए, एक्स के। एफ एक्स इनवर्स किसके इक्वल आ जाए, एक्स के, तो 1/2 होगा, यानी कि आच्छादक होगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि एफ एक्स इनवर्स किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के इक्वल आना चाहिए, तब तो क्या होगा, आच्छादक होगा। देखिए, एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करता है, जी में।
एफ एक्स इनवर्स, इसको हम फलन के रूप में लिखते हैं एफ एक्स इनवर्स। इस कंडीशन में देखिए स्वीकार्यता के रूप में एफ एक्स इनवर्स, एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं एक्स इनवर्स, तो एफ एक्स इनवर्स को हम क्या लिखेंगे एक्स इनवर्स का इनवर्स, एक्स इनवर्स का इनवर्स, एफ एक्स इनवर्स इक्वल आ जाएगा एक्स के, और ये आपको प्रूव करना था। अतः क्या हो जाएगा भाई आच्छादक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आच्छादक हो जाएगा। दो कंडीशन प्रूव कर चुके हैं, किसके लिए कर रहे हैं स्वीकार्यता के लिए। स्वीकार्यता के लिए ध्यान रखना तीन कंडीशन प्रूव करनी होती है, 1 बाई 1 करनी होती है, फिर आपको 1 2 करनी होती है, फिर लास्ट में होमोमोर्फिज्म करनी होती है यानी कि समकालिता। थर्ड कंडीशन देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई। थर्ड कंडीशन क्या है समकारिता। समकारिता थर्ड कंडीशन क्या होती है समकारिता। समकारिता की भाई कंडीशंस बताई थी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले की समकारिता क्या होगी। देखिए जैसे दोबारा बता देता हूँ, ग्रुप है मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था G और G डैश है ना, एफ समकारिता होगी। जैसे इसमें एक एलिमेंट ए और बी मान लेता हूँ, तो एफ ए संक्रिया बी, इसको मैं इस तरह मानता हूँ ग्रुप G कोमा स्टार और G कोमा ऑपरेशन। तो इसको एक किसके इक्वल आना चाहिए एफ ए ऑपरेशन एफ बी के। ये किसकी कंडीशन होती है भाई समकारिता की कंडीशन होती है। किसकी समकारिता, किसकी कंडीशन होती है समकारिता की कंडीशन होती है। तो देखिए इसको आपको क्या प्रूव करना है समकारिता प्रूव करनी है। लेट एक्स बिलोंग करता है किसमें जी में है ना, एक्स बिलोंग करता है जी में, तो इसका प्रतिचित्रण किस तरह बना सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स। वाई बिलोंग करता है किसमें जी में, तो एफ वाई किस में बिलोंग करेगा एफ वाई का प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा वाई इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह से आल्सो एक्स कोमा वाई बिलोंग करेंगे जी में, तो एक्स संक्रिय वाई भी किस में बिलोंग करेंगे भैया जी में बिलोंग, किसमें बिलोंग करेंगे जी में बिलोंग करेंगे। एक्स वाई भी किसमें बिलोंग करेंगे जी में बिलोंग करेंगे। अब देखिए इसको आप इस तरह से लिखिए एफ वाई, तो एक्स संक्रिया वाई का इनवर्स यानी कि वाई इनवर्स या में एक्स इनवर्स, एफ एक्स संक्रिया वाई, एफ एक्स संक्रिया वाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं वाई इनवर्स को एफ वाई संक्रिया एफ एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एफ एक्स। अब देखिए आप क्रमबनी में प्रूव कर चुके हैं पहले, जी क्या है क्रमबनी में है, ये क्या है जी क्या है जी क्रमबनी में है, जी क्या है क्रमबनी में है। यदि जी क्रमबनी में है तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं एफ एक्स संक्रिया वाई बराबर एफ एक्स संक्रिया वाई, एफ ये हमने किस तरह से लिखा है कि जी क्रमबनी में है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एफ एक्स संक्रिय एफ आई, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। ये समकारिता की क्या होती है कंडीशन। इस तरह से आप इस थ्योरम को अच्छे से प्रूव कर सकते हैं भाई, मेरे हिसाब से इजीली आप सबकी समझ आ जानी चाहिए। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्रमबनी प्रूव करना था वो कर चुके हैं, फर्स्ट में समझा दिया था। सेकंड में आपको जब आप क्रमबनी प्रूव कर चुके हैं तो अब क्या करनी है स्वीकार्यता प्रूव करनी है। स्वीकार्यता के लिए तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपको 1 बाई 1 प्रूव करना है, सेकंड 1 2 प्रूव करना है, थर्ड प्रूव करना है आपको समकारिता। सारी कंडीशंस बता चुका हूँ कि 1 बाई 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, 1 2 के लिए क्या कंडीशन होती है और समकारिता के लिए क्या कंडीशन होती है। तो सब ये अच्छे से उतारिए। नेक्स्ट थ्योरम देखना, देखिए भैया नेक्स्ट थ्योरम देखिए, प्रमेय नंबर 9 है भैया, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना है ना बुक की। प्रमेय नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। भैया थोड़ा सा इस थ्योरम में ध्यान रखना आप है ना, थोड़ी सी हार्ड है ये, उससे
लेकिन भई चक्रीय ग्रुप के बारे में पढ़ना आप थोड़ा-सा, है ना? मैंने फर्स्ट यूनिट से ये पार्ट स्किप कर दिया था, क्योंकि उसमें फर्स्ट यूनिट में जो मैंने कराया वो सफिशिएंट है। सेमेस्टर में क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा-सा चक्रीय ग्रुप को समझना होगा, तो आप उसको पढ़ लेना, थोड़ा-सा एक बार जाकर देख लेना बुक में, उसकी डेफिनिशन वगैरह कॉन्सेप्ट देखना एक बार। वैसे में इस क्वेश्चन में जो आपको ज़रूरत होगी वो मैं समझा दूँगा चक्रीय ग्रुप के बारे में वैसे ना। ठीक है भाई, देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। यानी कि कोई चक्रीय ग्रुप है, पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। समझ रहे हैं ना कि क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? मैं बता देता हूँ। जैसे मान लिया कि जी कॉमा स्टार एक चक्रीय ग्रुप है। जी कॉमा स्टार क्या है? एक चक्रीय ग्रुप है, यानी कि साइक्लिक ग्रुप है। योज्य ग्रुप, पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तुल्यकारी क्या होता है? तुल्यकारी पूर्णांकों के योज्य, यानी कि प्लस कहा जाए, या डॉट संक्रिया या प्लस संक्रिया, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप, ये चक्रीय ग्रुप मान लिया मैंने, पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। तो देखिए भाई, प्रूफ देखिए, सबसे पहले मैं लेट करता हूं। लेट माना जी कॉमा स्टार एक चक्रीय ग्रुप है। क्या है भाई? साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है। चक्रीय ग्रुप का भाई एक जनक होता है ना, चक्रीय ग्रुप का। जैसे देखिए, चक्रीय ग्रुप के बारे में समझिए थोड़ा सा। एक चक्रीय ग्रुप जी है जिसमें एलिमेंट हैं ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, इस तरह से जो है ना, इस तरह से एलिमेंट हैं जी में ए कोमा बी कोमा सी। अब इसको हम इसमें किसी हम इस अवयव का, सॉरी, इस जो ग्रुप है इसका एलिमेंट जनक मान लेते हैं। चक्रीय ग्रुप में क्या होता है? जनक होता है। इसका जनक जैसे हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जनक ए मान लेते हैं। तो इस चक्रीय ग्रुप के जनक ए का पूर्णांक, ए की पावर क्या आ जाएगी? पूर्णांक ग्रुप के किसी एलिमेंट के इक्वल होती है ना? समझ रहे हैं ना? दोबारा से समझाऊंगा, देखिए, मैं एक बार लाइन लिख देता हूं। माना जी कॉम स्टार एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक क्या है भाई? ए है। जिसका जनक ए मान लेता हूं मैं। ये जनक मानेंगे आप उस एलिमेंट जो आपको सेट दे रखा होगा उसमें से किसी भी एक एलिमेंट को मान सकते हैं। जो आपको ग्रुप दे रखा है ना, उसका जो सेट है उसमें से किसी भी एक एलिमेंट को आप क्या मान लीजिए? जनक मान लीजिए, है ना? इसमें से ऐसा मानकर चलिए कि जिसका जनक ए है। अब उस जनक की पूर्णांक, उस जनक का पूर्णांक क्या? एम क्या है यहाँ पर भाई? पूर्णांक, इंटीजर को व्यक्त करता है। वो किसके इक्वल होता है? उस एलिमेंट के किसी भी, सॉरी, उस सेट के किसी भी अवयव के क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? उस सेट के किसी भी एलिमेंट के क्या होता है? इक्वल होता है। ये कंडीशन आप थोड़ा सा याद रखना है इसमें। माना जी कॉमा स्टार एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है। अब देखिए नेक्स्ट, यदि संभव हो तो, इसमें थोड़ी आपको याद रखना होगा भाई बहुत ज्यादा। यदि संभव हो तो माना भाई एक भाई मैसेज करके बोल रहा था कि इतने लेंथी क्वेश्चन मत कराओ। भाई लेंथी वाली बात नहीं है, मैं ऐसे क्वेश्चन करा दूं जो आपको सेमेस्टर में आए नहीं, उनसे तो कोई फायदा नहीं फिर, है ना? वीडियो बनाने से, कंटेंट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन वो कराए जाएं जो एग्जाम में आएंगे। तो भाई लेंथी थोरम लग रही है ना आपको, तो ऐसा कीजिए भाई, एक दो दो बार प्रैक्टिस करके देखिए। आप फालतू के मैं ऐसे क्वेश्चन करा दूं जो शॉर्ट शॉर्ट से, उनसे कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन वो कीजिए जो एग्जाम में आने लायक है ना? तो मैं जितने भी लेक्चर में जितनी भी थ्योरम्स करवा रहा हूँ, सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई। इन्हीं थ्योरम्स को मैं करता हूँ भाई, है ना? जो आपको पढ़ाता हूँ इतना ही मैं करता हूँ। अब भाई इनकी सभी की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं बता रहा हूँ, जितनी भी थ्योरम्स करवाइए ना, इन सबको नहीं कर पाओगे आप। कब कर पाओगे? जब इनकी प्रैक्टिस करोगे भाई, समझोगे, एक दो दो बार लिख कर देखोगे तब, है ना? भूल जाते हैं इसमें अलजेब्रा में। तो भाई बात ऐसी है, जो भी कैसा भी क्वेश्चन हो, लेंथी हो, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ करवाए, यूनिट नंबर 4 से 4 थ्योरम करवाइए, सफिशिएंट है भाई, है ना? ये 4 ही मैंने किए, सफिशिएंट है, इनमें से एक आ जाएगी। तो 7 नंबर का आता है इसमें डायरेक्ट।
इससे मैं 8 थ्योरम करवाऊँगा, टोटल 8 हैं भई। इसमें से जी मिल जाएगा, फर्स्ट यूनिट करवा ही चुका हूँ, सेकंड यूनिट से लगभग 12 या 13 थ्योरम है ना? इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बात ऐसी है भई, थ्योरम जो भी लेंथी हो या कैसी भी लगे आपको, पढ़ना भई, लेक्चर में जो भी कराया है वो सब पढ़ना। ठीक है भई? छोड़ना मत भाई, विशेषकर लेक्चर में जो क्वेश्चन बताए ना उसको तो विशेषकर मत छोड़ना। यदि संभव हो तो जिसको लेंथी लगे, जिसको ना समझ आए वो उसको स्किप कर देना। वैसे मत करना भाई, फिक्स क्वेश्चन है। अगर आपको कंप्लीट 4 चैप्टर पढ़ने हैं ना, तो भैया जब तो आपको अच्छे से करना होगा। क्या करना होगा? अच्छे से करना होगा। कंप्लीट 4 चैप्टर पढ़ने ना, जब तो आपको अच्छे से करना होगा। ठीक है, देखिए यदि संभव हो तो माना, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, है ना? यदि संभव हो तो माना ए की पावर m किसके इक्वल है? ए की पावर n के। ए की पावर m किसके इक्वल है? ए की पावर n के। यदि संभव हो तो माना ए की पावर m किसके इक्वल है? ए की पावर n के। अब यदि मैं बोथ साइड दोनों में ए की पावर माइनस इनवर्स से डॉट संक्रिया करा दूं, इससे ए की पावर माइनस n से, ए की पावर माइनस n से। यहाँ याद रखना, m व n क्या है? इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं। m ग्रेटर देन होगा n से हमेशा, आल्सो m ग्रेटर देन होगा किससे? n से। a की पावर m संक्रिया a की पावर माइनस n, आधार समान है, घात ऐड हो जाएंगी, यानी कि a की पावर 0 हो जाएगी, इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी के। e क्या है? आइडेंटिटी ऑफ g, ग्रुप जी का तत्समक। क्या है? ग्रुप जी का तत्समक। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? ए की पावर m माइनस एन। भैया गुणन संक्रिया इस तरह से आप लिख सकते हैं, गुणन संक्रिया में यदि आधार इक्वल हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ए की पावर माइनस एन किसके इक्वल आ जाएगा? ई के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? ई के इक्वल आ जाएगा। अब चक्रीय ग्रुप में एक कंडीशन होती है, यदि चक्र जो जनक ए मान आए उसकी पावर इस तरह आ जाए तो उसको आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए m माइनस एन। ऑर्डर ऑफ ए m माइनस एन। ऑर्डर ऑफ ए इसको आप चक्रीय ग्रुप में फॉर्म में लिख दीजिए, ऑर्डर ऑफ जी m माइनस एन। ऑर्डर ऑफ जी m माइनस एन, जो कि क्या है? परिमित है भाई। परिमित है, क्यों परिमित क्यों है? कि m माइनस, यहाँ m माइनस एन क्या है? इंटीजर है ना? पूर्णांक है ना? m माइनस एन क्या है? पूर्णांक है। तो क्या आ जाएगा? परिमित आ जाएगा, जो कि क्या है? गलत है। गलत क्यों है वो समझिए। जो क्या है? जो कि गलत है। क्या ऐसा भी? गलत है, रॉन्ग है। m माइनस एन कैसा आएगा? परिमित आएगा। परिमित क्यों है? क्योंकि m माइनस, सॉरी, m और n क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। तो m माइनस एन क्या आ जाएगा? परिमित आ जाएगा। क्योंकि जो क्या है? गलत है। गलत क्यों है? कि जो आपको ग्रुप दे रखा है चक्रीय ग्रुप असीमित है। कैसा है? असीमित है। कैसा है? असीमित है। सीमित होता तो ये कंडीशन सत्य होती, लेकिन ग्रुप कैसा है? असीमित है, यानी कि इन्फिनिट मान आएंगे, है ना? इन्फिनिटी के मान आएंगे उसके। तो जो कि ये क्या गलत है? क्योंकि ग्रुप जी, क्योंकि जी असीमित ग्रुप है, असीमित चक्रीय ग्रुप है। क्योंकि जी असीमित क्या है? चक्रीय ग्रुप है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः ए एम नॉट इक्वल होगा ए एन। ए एम नॉट इक्वल होगा ए एन के, तो एम नॉट इक्वल होगा एन के। समझ रहे हैं ना भाई? अच्छे से समझना थोड़ा इसको। दोबारा से देखिए, माना जी कॉमा स्टार एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है। ये कंडीशन थोड़ी याद रखना भाई, चक्रीय ग्रुप के लिए, है ना? तो यदि संभव हो तो माना कि ए एम किसके इक्वल है? ए एन के। एम और एन क्या इंटीजर है? एम ग्रेटर देन होगा आल्सो एन से। इस तरह से मैं यदि बोथ साइड ए माइनस इनवर्स से, ए माइनस एन से क्या करा दूं? डॉट संक्रिया करा दूं, तो इसको आप सॉल्व करते आना। ए की पावर एम माइनस एन इक्वल आ जाएगा किसके? आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। जो चक्रीय ग्रुप में यदि ए की पावर इस तरह हो, पूर्णांक में हो, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं ना। अब इसको आप चक्रीय ग्रुप के रूप में लिखिए, ऑर्डर ऑफ जी लेस देन इक्वल होगा m माइनस एन, जो क्या आएगा? परिमित आएगा। परिमित आएगा, जो कि क्या है? गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जी असीमित चक्रीय ग्रुप है। असीमित है
तो अनंत मान होने चाहिए थे असीमित के लिए, जबकि ये क्या आ रहा है, परिमित आ रहा है। परिमित क्यों है? क्योंकि एम और एन क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। अतः एम नॉट इक्वल होगा एन के, एम नॉट इक्वल होगा एन के, तो एम नॉट इक्वल होगा किसके, एन के। आगे देखिए, आपको प्रूफ क्या करना था भाई। अब देखिए, मैं जी क्या है भाई, चक्रीय ग्रुप है। जी को मैं एक चक्रीय ग्रुप मान लेता हूं, मान रखा है, जिसमें ए एन, एन क्या है यहां पर, मान लेता हूं एन क्या है भाई, इंटीजर है। एन क्या है, इंटीजर है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना, ए की पावर -3, ए की पावर -2। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यहां तक, दिख रहा है। ए की पावर -1, ए की पावर 0, इक्वल में ई, इस तरह से इक्वल में ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3। ये मैंने सेट मान लिया भैया ना। ये ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है, जिसमें ए एन क्या है भाई, एन क्या है यहाँ पर, पूर्णांक है। ए क्या है, ए क्या है यहाँ पर, जनक है। ग्रुप जी का क्या है भाई, चक्रीय ग्रुप, जिसका जनक क्या है, ए है। ए एन मान लेता हूँ, एन के क्या है, इंटीजर है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे ना। ये तो आपने माना था चक्रीय ग्रुप हो गई। अब इसमें देखिए, पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। माना जेड प्लस पूर्णांकों का योज्य ग्रुप है। कैसा है, योज्य ग्रुप है। योज्य ग्रुप है तो इसमें जेड के इक्वल में आप क्या लिख सकते हैं, 3 ना, -3, -2, -1, इस तरह डॉट डॉट करके लिख देना भाई, यहाँ से 0 1 2 3 है ना, इस तरह मान लेना, इस तरह मान लेना। एक ग्रुप आप ये मान चुके हैं, चक्रीय ग्रुप। ये क्या है, पूर्णांकों का योज्य ग्रुप है। क्या हो गया, पूर्णांकों का योज्य ग्रुप है। आपको प्रूफ क्या करना है कि चक्र, ऐसे में चक्रीय ग्रुप किसके समानुपाती है, तुल्यकारी होता है पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के। प्रूफ क्या करना है आपको, सिद्ध करना है जी कॉमा स्टार जेड, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए, जी कॉमा, तो ये स्वीकार समकारिता होगा, है ना, समकारिता एफ सच दैट, पूरा ही ग्रुप लिख देता हूँ, जी स्टार से जेड कॉमा प्लस में। समझ रहे ना, बना हुए। माना कि ये जैसे ग्रुप है, फिर ये ग्रुप है, इसको ये मान लेना और इसको ये मान लेना, इसमें क्या हो जाएगी, स्वीकारिता हो जाएगी, समकारिता हो रही है ना। एफ जी कॉमा, अब इसको आप तुल्यकारी प्रूफ करना है ना। क्या कर प्रूफ करना है, तुल्यकारी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तुल्यकारी प्रूफ करना है। अतः आप लिख देना, अतः एफ ग्रुप जी कॉमा स्टार से ग्रुप जेड प्लस में समकारिता है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, तुल्यकारी प्रूफ करना है। तुल्यकारी के लिए आपको 3 कंडीशन प्रूफ करना होगी। अतः आपको सिद्ध करना है, अतः सिद्ध करना है एफ तुल्यकारी, ये आपको सिद्ध करना है भाई। जब आप ये सिद्ध कर देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा, है ना। अतः एफ क्या है, तुल्यकारी है। तुल्यकारी के लिए आपको 3 कंडीशन प्रूफ करनी होगी, इससे पहले बताया था। 1 बाई 1 प्रूफ करनी होगी, आच्छादक प्रूफ करनी होगी और मोरफिज्म प्रूफ करनी होगी। तो देखिए यहाँ से उतारियां, थोड़ा इसमें समझना भाई, याद रखना ये, है ना। इसमें फर्स्ट देखिए, 1 बाई 1, 1 बाई 1, एक एक ही।
देखिए एक एक की कंडीशन में इससे पहले भी बताया था कि जैसे x इक्वल है y के तो इक्वल होगा fx fy के, है ना। एक कंडीशन तो ये हो जाती है यदि x नॉट इक्वल है y के तो fx नॉट इक्वल हो जाएगा किसके, fy के। ये कंडीशन हो गई। यदि x इक्वल है y के तो fx किसके इक्वल हो जाएगा, fy के। और यदि x नॉट इक्वल है y के तो fx नॉट इक्वल हो जाएगा किसके, fy के। ये एक कंडीशन होती है किसकी, 1/1 की ये कंडीशन होती है। अब देखिए जैसे मैं मान लेता हूँ ए एम नॉट इक्वल है, सॉरी एक्स में मान लेता हूँ, ए एक्स नॉट इक्वल है ए की पावर वाई के, ए की पावर वाई के। लेट करके चल रहा हूँ कि ए की पावर एक्स नॉट इक्वल है ए की पावर वाई के। किसके इक्वल है, ए की पावर एक्स नॉट इक्वल है ए की पावर वाई के। एक्स और वाई ध्यान रखना ग्रुप किस में है, जी में है। किसमें है, ग्रुप जी में है। यदि ए एक्स नॉट इक्वल किसके, ए नॉट, ए एक्स नॉट इक्वल ए वाई के तो एक्स नॉट इक्वल हो जाएगा किसके, वाई के। एक्स नॉट इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन से, देखिए x नॉट इक्वल हो जाएगा किसके, y के। जब x नॉट इक्वल y होगा तो एफ एक्स नॉट इक्वल हो जाएगा किसके, एफ वाई के। यानी कि जब a की पावर x नॉट इक्वल होगा a की पावर y के तो f a की पावर x नॉट इक्वल हो जाएगा f a की पावर y के। किसके इक्वल हो जाएगा, f a की पावर y के। तो ये क्या होगा, एक एक की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है भाई। एक एक ही कब होता है, जब x नॉट इक्वल y है तो एफ एक्स नॉट इक्वल होना चाहिए एफ वाई के। यदि ए एक्स नॉट इक्वल है, मानकर चल रहे हैं भैया ना, वैसे भी ये प्रूव कर चुके हैं इससे पहले, है ना। अभी जस्ट इसी में इसी क्वेश्चन में ए एम नॉट इक्वल होता है ए एन के, प्रूव किया था ना हमने कि ए एम नॉट इक्वल होता है किसके, ए एन के। नॉट इक्वल है तो एक्स नॉट इक्वल हो जाएगा वाई के। जब ए एक्स की पावर नॉट इक्वल है ए वाई के तो एफ ए एक्स नॉट इक्वल होगा एफ ए वाई के। 1/1 हो गया। अब देखिए सेकंड, देखिए उन टू, यानी कि आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या है, जैसे मैं लेट करके चलता हूँ भैया ना। आच्छादक की कंडीशन इसमें थोड़ा आप याद रखना, क्योंकि इसमें आच्छादक अच्छे से समझना है तो थोड़ा आच्छादक के बारे में अच्छे से पढ़िए, आपको तब अच्छे से समझ आएगा। लेट करके चलिए, जैसे एम बिलोंग्स टू करता है किसमें, जेड में। एम बिलोंग करता है जेड में। एम क्या है, कोई पूर्णांक है। एम क्या है, जो जेड का जो सेट है, मतलब पूर्णांक संख्याओं का कोई सेट है, जैसे जी में पूर्णांक मान लेता हूँ 1 2 3 -3, इस तरह से भाई मान लेना है ना, जो भी है वो एम क्या है भाई, पूर्णांक है किसका। एम क्या है, पूर्णांक है जो बिलोंग करता है जेड में। किसमें बिलोंग करता है, जेड में। तो ए एम बिलोंग्स टू जेड, ए एम बिलोंग्स टू जेड। ए एम बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ए एम बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। भाई मार्कर ज्यादा नहीं चल रहा है क्या, ए एम बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ब्लैक यूज कर लेते हैं ना, इससे देख लेना भाई, लास्ट इससे नेक्स्ट में सुधार दिया जाएगा। एम बिलोंग्स टू करता है किसमें, जेड में। तो ए एम बिलोंग करेगा किसमें, जी में। किसमें बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। ए एम किसमें बिलोंग करेगा, जी में, क्योंकि एम क्या है, कोई पूर्णांक है। जो जेड भी क्या है, इंटीजर है भाई, है ना। एम जो सेट में से कोई पूर्णांक है ना। ए एम बिलोंग करेगा किसमें, जी में बिलोंग करेगा। तो एफ ए एम इक्वल हो जाएगा किसके, एम के। एफ ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम के। किसके इक्वल हो जाएगा, एम के। यहीं पर क्या हो जाता है, आच्छादक संतुष्ट हो जाता है। लेकिन इसको आप थोड़ा याद रखना भाई, इस कंडीशन को इसमें। अब देखिए एम क्या है, एम है जो जी का कोई स्वेच्छ अवयव है। एम क्या है, जी का स्वेच्छ अवयव है। एम क्या है, एम जो एलिमेंट है किसका, जी का। किसका है, जी का। एम है जो किसका एलिमेंट है, जी का स्वेच्छ अवयव है। अतः एफ आच्छादक प्रतिचित्रण है। ये आप लिख लीजिए। ये है जो क्या, एम है जो जेड का क्या है, सॉरी जेड का है भैया, है ना, सॉरी सॉरी, है ना, जी का नहीं है। एम है जो जेड का क्या है, स्वेच्छ अवयव है। एम क्या है, जेड का स्वेच्छ अवयव है। अतः अतः क्या है, एफ आच्छादक है। मैं लिख देता हूँ, एम जेड का स्वेच्छ अवयव है, अतः एफ
आच्छादक वृद्धि। ये आपको तब अच्छे से समझ आएगा, थोड़ा-सा आप आच्छादक के बारे में पढ़ना और आपको चक्रीय ग्रुप के साइक्लिक ग्रुप के बारे में अच्छे से आना चाहिए। जैसे m बिलॉन्ग करता है Z में, m क्या है कोई पूर्णांक है, तो a की पावर m बिलॉन्ग करेगा किसमें? G में बिलॉन्ग करेगा। a क्या है यहाँ पर? a क्या है भाई? ग्रुप G का जनक। जनक क्या है? जनक a है ना? जो चक्रीय ग्रुप है उसका जनक a है, तो F सच दैट F AM किसके इक्वल होगा? M। डॉट है ना, एफ एम किसके इक्वल होगा? एम के। एम क्या है यहाँ पर? जेड का स्वैच्छा अवयव है, अतः एफ आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन देखना, समकारिता है ना। समकारिता के लिए क्या होता है मैं बता चुका हूं पहले ही। जैसे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इसको मैं मान लेता हूँ जी, इसको जेड मान लेता हूँ, है ना। लेट करके मानता हूँ कि ए एक्स, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको जनक के रूप में लिखना होगा, है ना, कि पूर्णांक के रूप में। आप मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चक्रीय ग्रुप के रूप में किस तरह लिखते हैं। ए एक्स और ए की पावर वाई बिलोंग करते हैं जी में। जैसे इस सेट में मान लेता हूँ ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई। अब देखिए जो समकारिता की मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या कंडीशन होती है। जैसे एफ ए एक्स संक्रिया ए वाई, तो किसके इक्वल होगा? एफ ए की पावर एक्स संक्रिया एफ ए की पावर वाई। ये हो गई। इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो क्या होगा? समकारिता होगी। तो ए और ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई किस में करते हैं? बिलोंग करते हैं जी में, इस सेट में बिलोंग करते हैं। जब ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई बिलोंग करेंगे, सॉरी मैं डायरेक्ट नहीं लिख देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, है ना। ए की पावर एक्स बिलोंग करता है किसमें? जी में। ए की पावर बिलोंग करता है किसमें? जी में। तो आल्सो ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई बिलोंग करेंगे किसमें? जी में, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं भाई। समकारिता तो आपको इजीली आ जानी चाहिए सबको, है ना। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि ए की पावर एक्स संक्रिया ए की पावर वाई भी बिलोंग किस में करेगा? जी में करेगा। जब ए एक्स और ए की पावर वाई बिलोंग करते हैं जी में, तो इनके मध्य कोई भी संक्रिया होगी उसका रिजल्ट भी इसी सेट में मिलेगा आपको। इसी सेट में मिलेगा, इसी सेट में मिलेगा। तो एफ ए की पावर एक्स संक्रिया ए की पावर वाई। इसको आप किस तरह खोल सकते हैं? इस तरह ये क्या होता है, ये कंडीशन होती है एफ ए की पावर एक्स संक्रिया एफ ए की पावर वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ए की पावर एक्स, जो प्रतिलोम के लिए क्या आ जाएगा? प्लस चिन्ह आ जाएगा, एफ ए की पावर वाई। अतः एफ क्या है? समकारिता है। अतः एफ क्या है? अतः क्या है? समकारिता प्रूफ हो जाएगी। समकारिता प्रूफ हो जाएगी तब आपको लास्ट में लिखना है अतः एफ क्या है? तुल्यकारी है। क्या है? तुल्यकारी है। स्टार्टिंग में तो आपको क्या लिखना है? एक लाइन लिखना, अतः एफ समकारिता है। अतः एफ ग्रुप जी कॉमा स्टार से मैं लिख देता हूं, अतः एफ क्या है? समकारिता है। अतः एफ क्या है? समकारिता है। अतः क्या है? समकारिता है। अतः एफ ग्रुप जी कॉमा स्टार से ग्रुप जेड प्लस में एक तुल्यकारी है। क्या है? तुल्यकारी है। जब तुल्यकारी है, जब तुल्यकारी प्रूफ हो जाएगा तो आपको प्रूफ क्या करना था कि ऐसे में चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। अतः ग्रुप जी कॉमा स्टार पूर्णांकों के ग्रुप जेड प्लस के तुल्यकारी होता है भाई, है ना। देख लेना भाई, राइटिंग वैसे आपको समझ आ जाएगी जी। तुल्यकारी होता है। इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा एक दो बार अच्छे से देखना है ना, थोड़ी सी इसमें आपको याद रखने योग ज़्यादा है। बाकी का भाई मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि इसी लेक्चर में दो थ्योरम सही है, ठीक है, इनको कर लेना।
वैसे आपकी वीडियो थोड़ी-सी 1-2 दिन का गैप लग गया था, वो सेकंड ईयर का टर्म टेस्ट आ गया, इस वजह से उनका कुछ वीडियो डालनी थी, है ना? मैथ वगैरह केमिस्ट्री की। बाकी आपकी मैं कंटिन्यू डालता रहूँगा। मैंने भाई जो बीच में फिज़िक्स, केमिस्ट्री के मैं सारे क्वेश्चन डाल चुका हूँ, है ना? देखिए, मैं तीनों केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों केमिस्ट्री के भाई सेमेस्ट्री के लिए क्वेश्चन डाल चुका हूँ, है ना? तीनों केमिस्ट्री के सेमेस्ट्री के लिए क्वेश्चन डाल चुका हूँ, तो उन सभी क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में लिखिए, फिर उनके नोट्स बनाइए। फिर पहले बोल रहा हूँ कि मेरा वेट मत करना नोट्स का, भाई मैंने स्वयं नहीं बनाए, बुक से पढ़ रहा हूँ। मैंने नोट्स के लिए कहाँ टाइम है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स बनाएं फिर पढ़ें। सेमेस्टर सबका जनवरी में होगा, स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा, कन्फर्म है, ये मत सोचना दिसंबर में होगा, और जनवरी में ही हो जाएगा। ठीक है भाई, जनवरी में स्टार्ट होगा और जनवरी में एंड हो जाएगा इसका। तो सभी अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी मैं आपको करवा दूंगा, केमिस्ट्री के डाल चुका हूँ, फिजिक्स के भी डाल दूंगा। फिजिक्स के भी लेक्चर बना चुका हूँ, क्वेश्चन सिर्फ आपको डालने हैं, वीडियो अपलोड करनी है बस। मैथ्स में कंटिन्यू कराता रहूँगा, पर डे का एक लेक्चर फिक्स है मैथ का। आप भाई बोलते हैं कुछ स्टूडेंट की 2 लेक्चर डालिए, मैं तो बनाता तो 2 ही लेक्चर हूँ, पर डे के 2 लेक्चर बनाता हूँ मैथ्स के, पर आप पढ़ोगे नहीं, इससे क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया तो मैं एक डाल देता हूँ, जिससे कंटिन्यू चलता भी रहता है। ठीक है? पढ़ाई करो भाई, सभी ठीक है ना?